सोने की दुकान में नकबजनी की बड़ी वारदात। मुल्जिमान 25 तोला सोना और 8 लाख से जायद नकदी लेकर फरार हो गए। पूरी दुकान का सफाया किस तरह किया गया और कितने मुल्जिमान थे, जानिए मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो से। हमारे साथ इस वक्त दुकान के मालिक जुहेब तारिक मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि वारदात कैसे हुई और ये लोग कौन थे। जुहेब साहब, ये बताइएगा किस वक्त ये वारदात हुई? सर, ये मंडे वाले दिन सुबह तकरीबन 6 बजे के कुछ मिनट पे हमें कॉल आई है। लतीफ़ ASI था, उन्होंने हमें कॉल किया, जी आपकी दुकान के ताले टूट गए हैं, आपकी दुकान पे चोरी हो गई है। हम घर सो रहे थे, मेरा फ़ोन नहीं पिक हो सका, मेरे चाचा जी के फ़ोन किया, वो आया मेरी तरफ। हम आया जब दुकान पे तो ये सारा डिस्प्ले, हमारी हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। हम हैरान हो गए हैं कि हम देख के हमें भी पता नहीं चला कि ये हमारे साथ हो क्या गया। बिल्कुल हम आए तो हमारी दुकान का सफाया हुआ पड़ा था, हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। हम जो संडे को रात को ताले लगा के हर चीज़ कर करा के गए हैं। हमारे निज़ाम इस तरह का था कि हम बिल्कुल आके हमें यकीन ही नहीं था कि हमारे साथ कोई ऐसा प्रोसीजर हो भी सकता है। ये बताएं कि कितना सोना मौजूद था और कितनी नकदी? सर, 8,35,000 रुपया तकरीबन कैश मौजूद था मेरा कंफर्म, और 25 तोले जेवर था जिसमें मेरी ख़रीदारी भी थी। मेरे पास एक एक एविडेंस मौजूद है, पिक्चर्स मौजूद हैं, स्केल का वज़न तक मौजूद है मेरे पास, हर चीज़ की एक एक पिक्चर और ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है। मेरे पास जो भी चीज़ है, यहाँ तक कि हमारी मार्केट के बिल वगैरह भी बिजली के मेरे पास ही पेमेंट जमा होती है, वो भी यहाँ तक कि मेरे ड्रॉ में पड़ी होती है, क्योंकि हर एक चीज़ का हिसाब मार्केट का हमारा लेन देन होता है। और अगर हम कैश या गोल्ड दुकान पे नहीं रखेंगे तो हम कस्टमर को सेल क्या करेंगे, मुझे ये बता दें आप। ये बताइए कि 25 तोले सोना जो था वो प्योर सोना था या फिर उसमें आर्टिफिशियल भी था? नहीं नहीं सर, गोल्ड की शॉप पे आर्टिफिशियल का कोई काम ही नहीं है। मेरा प्योर सोना था, 25 तोले जेवर था। मैं इसलिए एविडेंस भी दे रहा हूँ कि अगर कोई बंदा ये कहना कि ये चीज़ नहीं थी, कि मैं उसके प्रूफ क्यों दे रहा हूँ, क्यों बिलक रहा हूँ कि मेरे पास एक एक चीज़ एविडेंस वगैरह मौजूद है कि कोई बंदा मेरे से नहीं, पूरी मार्केट से नहीं, आउट ऑफ सिटी से कहीं से भी पूछ सकते हैं क्या ये चीज़ गोल्ड में है या आर्टिफिशियल है। इससे ज़्यादा प्रूफ मैं क्या दूंगा, मुझे आप बता दें। कितने मालियत की, वो कितने पैसे बनते हैं 25 तोले सोने के? सर, जो मैक्सिमम है हमारी जो लेबर डाल के हमें जो आता है तकरीबन 50-60 लाख रुपए का तो खाली जेवर बनता है। जेवर के अलग हमारे पास मौजूद थी, कोई रिपेयरिंग आई होती है, कस्टमर की कोई स्टिच अमानत आई होती है, इस तरह हमारा ये जेवर इंक्लूड था, टोटल एवरीथिंग। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर ज्वेलर्स की दुकानें मौजूद हैं? सर, रात को सिक्योरिटी गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड आगे था, उस सिक्योरिटी गार्ड भी आया, उन्होंने सीधा असला कर दिया सामने, बिल्कुल नाश्ते वाले हैं, सुबह 6 बजे का टाइम है, गैस वाले बैठे हैं, सारों ने आगे होने की कोशिश किया, उन्होंने असला तान दिया। सर, 5 अफराद हैं वो, अब असले के आगे कौन आएगा? सिक्योरिटी गार्ड भी बेबस हो जाएगा, उस बेचारे को तो आगे 20-25 हज़ार रुपया सैलरी मिलती है, वो 20-25 हज़ार रुपये की खातिर अपनी जान थोड़ी दे देगा। वो तो कोशिश करेगा ना डराने की, अगर डर से वो गुजर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन नहीं हो सका, उन्होंने उन पर भी असला तान दिया था। जनाब, मुकदमा दर्ज हो गया है, आपने को अभी पता चल सका कि हुलिये कैसे थे? कोई पुलिस ने सेफ सिटी से चेक किया उसकी फुटेज से? जी जी सर, पुलिस से भी हमने किया, मुकदमा दर्ज हो गया। मैं गया हूँ बाकायदा तौर पर सेफ सिटी, वो बिल्कुल तकरीबन चंद कैमरे होना है इधर लाहौर में, हमारे वो समनाबाद के एरिया है, ये सोडीवाल स्टॉप है, उधर जाते वक्त भी नज़र आ रहे हैं, समनाबाद से वो आते वक्त भी नज़र आ रहे हैं, गुलशन रावी से वो इंटर हुए हैं और समनाबाद की तरफ से वो आए हैं। उनके हुलिये ये है कि उन्होंने चद्दर लपेटी हुई हैं, 5 अफराद हैं, 2 125 है, नंबर प्लेट वगैरह भी नहीं है और लाइट भी ऑफ है। बहुत उन्होंने इस तरह की स्ट्रगल किया है जैसे एक चीज़ को निशाना परफेक्ट बनाया जा सके। जिस तरह भी आपकी दुकान खाली पड़ी हुई है, जो मनाजिर हम देख रहे हैं दुकान के, तो इससे तो यूँ लगता है कि आपकी कोई चीज़ भी यहाँ पर बची नहीं है और तमाम जमा पूंजी ज़िंदगी भर की लूट के ले गए। मेरा दुकान पे बैठने को दिल नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी सारी डिस्प्ले फुल थी, बाहर आप डोली देखें मेरी सारी डिस्प्ले फुल थी, मेरा दुकान पे बैठने को दिल नहीं करता। ये आप सोच सकते हैं कि इंसान के इस हुलिये में कोई ज्वेलर बैठेगा, वो कोई ज्वेलर हो वो इस तरह की शॉप पे बैठ ही नहीं सकता।
ये तो पता नहीं किस तरह मैनेज कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। इधर के हालात से कारोबार बिल्कुल ही भी नहीं है। कारोबार होना तो परेशानी नहीं होती, कारोबार नहीं है। हम खुद हालात से इतने ज़्यादा परेशान हैं कि अगले इंसान के किस तरह हम डील करें। अब देखें, मैं किसी से अगर जेवर मंगवाता हूँ या किसी से करता हूँ या कराता हूँ तो कस्टमर बिलीव ही नहीं करता। जब तक ज्वेलर्स की दुकान पे गोल्ड नुमाया नहीं है कोई कस्टमर बिलीव नहीं करता। अब आज कोई भी कस्टमर इंटर होता है, आता है, वो कहता है आपकी दुकान पे तो है ही कुछ नहीं, आप कहाँ से देंगे हमें गोल्ड। ज़ुहैब साहब, आजकल शादियों का भी सीज़न है, तो कोई ऐसा भी कस्टमर था जिसका सेट तैयार होने के लिए आया हुआ और वो भी साथ ले गए हो चोर? सेट रेडी हो गया, मैंने कस्टमर को कॉल की थी कि आप आ जाएं। अब उन्होंने कहा था हम नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। हमारी तरफ से ये होता है कि एक टाइम आने से पहले, वक्त से पहले अगले की चीज़ तैयार हो तो अगले को परेशानी ना हो। ये होता है इज्जत बिस्ती का मामला। जब हमने उनका सेट रेडी करके, मेरे पास पिक्चर्स वगैरह मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, हमने तैयार करके रखा हुआ था। जब आए हैं वो, उन्होंने मेरी दुकान का भी हाल देखा और अपनी चीज़ों का पूछा है तो उनके पाँव से भी ज़मीन निकल गई है एक दफ़ा। ये नुकसान कितने का हुआ, कितने मालियत का सेट तैयार हुआ था? सर ये तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का तो उनका सेट है जो ये रेडी हुआ पड़ा था। उनका मैंने कारीगर से मंगवा के मोती लगवाने थे अभी, तो मैंने कहा चलो मंडे को आऊँगा, मोती लगवा के रेडी कर दूंगा। अभी 2-3 दिन उन्होंने आने में लगा देने हैं, इशू नहीं है। चलो एक चीज़ अच्छी सी तैयार हो जाएगी, ज़रा टाइम के एवज हो जाएगी। आपका जो केस है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही देख रही है या फिर आप तफ्तीश चेंज करवाना चाहते हैं? ये मामला करना ही मैंने CIA में है। मैं इन्वेस्टिगेशन ये तो थाने में इसलिए देख रहा हूँ कि जो यहाँ का प्रोसीजर है वो हल हो जाए। अगर यहाँ का प्रोसीजर भी नहीं हल होता तो मैं किस तरफ जाऊँगा।